श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव हर साल ठंड जरूर झेलता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही कठोर थी। जनवरी का महीना शुरू होते ही ऐसा लगने लगा जैसे ठंड ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। सुबह होते ही घरों की छतों पर सफेद बर्फ की परत जम जाती। पेड़ पौधे ठंड से सिकुड़े हुए दिखाई देते और सूरज भी बादलों के पीछे छिपा रहता। इसी श्यामपुर गांव में श्याम रहता था। श्याम अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा सीधे अंदर घुस जाती थी। रात को ठंड इतनी बढ़ जाती कि शरीर कांपने लगता। एक सुबह गोपी ने श्याम से कहा, भैया आज मत जाओ ना काम पे, बहुत ठंड है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। श्याम हल्की मुस्कान के साथ बोला, गोपी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर में खाना कैसे आएगा? ठंड तो सबको लग रही है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। श्याम श्यामपुर की एक चाय की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक था सूरज चंद। वो बहुत कंजूस और कठोर इंसान था। श्याम दिन भर बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोता, चाय बनाता और ग्राहकों की सेवा करता, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। श्याम के हाथ सुन्न हो चुके थे। उसने मजबूरी में एक घूंट चाय पी ली ताकि शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए। तभी सूरज चंद ने देख लिया, तू मेरी चाय पी रहा है? आज से तेरी आधी पगार कटेगी और तू यहां काम भी नहीं करेगा। श्याम ने बहुत मिन्नत की, लेकिन सूरज चंद ने उसे निकाल दिया। आधी मजदूरी लेकर श्याम घर लौटा। मां ने पूछा, बेटा इतना कम राशन क्यों लाया? श्याम की आंखें भर आईं। माँ, नौकरी छूट गई, यही सब बचा है। माँ ने श्याम का सिर सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम मेहनती हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। अगले दिन श्याम काम की तलाश में निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा, ये लकड़ियों का बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? श्याम ने उनकी मदद की। खुश होकर अम्मा ने अपनी गाय श्याम को दे दी। मैं अब इसे संभाल नहीं सकती बेटा, तुम रख लो। श्याम गाय को घर ले आया। गाय का नाम था राम प्यारी। राम प्यारी ने खूब दूध दिया। घर में पहली बार पेट भर खाना हुआ। मां की दवा आई, गोपी खुश हो गई। कुछ दिनों बाद श्याम ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी चाय की दुकान खोलूं। गांव के मुखिया ने उसकी मदद की और थोड़े पैसे उधार दिए। श्याम ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट थी। लोग दूर दूर से आने लगे। ये देखकर सूरज चंद जल गया। उसने गुंडे भेजे, लेकिन श्याम डरा नहीं। उसकी ईमानदारी और मेहनत के आगे सूरज चंद हार गया। धीरे धीरे श्याम की दुकान खूब चलने लगी। ठंड में उसकी चाय लोगों को राहत देती थी। अब श्याम, उसकी मां और गोपी सुकून की जिंदगी जीने लगे।